हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार आपके सामने फिर एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ एक पक्षी के बारे में। वैसे पक्षी जो हमारे बीच रहता है, वैसे पक्षी जिसे हर कोई पसंद करते हैं, वैसे पक्षी घर में चिचियाते हैं तो सुकून की महसूस होती है। जी हाँ, हम उस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वैज्ञानिकों ने पैसर डोमेस्टिकस नाम दिया है। उस पक्षी के बारे में जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पैरो के नाम से जानते हैं, हिंदी में गोरैया के नाम से जानते हैं। इस पक्षी के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। इसके रंग रूप, चोंचों की पहचान, पैरों की बनावट और न जाने क्या क्या, हर एक बिंदु पे, हर एक पहलू पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए सीधे हम लोग अपने पेपर पे आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है स्पैरो यानी गोरैया, जिसे हम लोग हाउस स्पैरो के नाम से भी जानते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम, हाउस स्पैरो का साइंटिफिक नेम, घरों में रहने के कारण इसका साइंटिफिक नेम डोमेस्टिकस, डोमेस्टिक यानी घर, डोमेस्टिकस। और ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है उसे पैसर कहा जाता है। तो ये इनका पूरा साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैसर डोमेस्टिकस। तो आज हम इस पक्षी के बारे में जानेंगे। तो हम बता दें कि इस पक्षी की ड्राइंग बनाने से पहले हमने जो पिछले क्लास में प्रैक्टिस की थी ओवल का और सर्किल का, तो हम आज उसी ओवल और सर्किल की मदद से हम स्पैरो की बनावट को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट हम एक ओवल लेते हैं। ओवल का शेप आप देखिए, ये ओवल, उसके ऊपर में एक सर्किल होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो हाउस स्पैरो है या पैसर डोमेस्टिकस है, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर विंग्स का कंस्ट्रक्शन इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम देख रहे हैं, विंग्स का भी कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। उसके बाद लेग, इसके हम पक्षी इस स्पैरो का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद हम इसके पैरों का कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। इस तरह से पैर के कंस्ट्रक्शन तैयार होते हैं। और ये नॉर्मली रफ स्ट्रक्चर है। इसमें अब इसकी चोंच की बनावट देखेंगे। चोंच की बनावट पिछले हर पक्षी की जो चोंच की बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। इसके थोड़े छोटे से चोंच होते हैं। इस तरह से सारे कंस्ट्रक्शन को मिलाएंगे। इस तरह इसके चोंच का कंस्ट्रक्शन तैयार होता है। ये आइज़ हैं, आइज़ के भी बनावट पर ध्यान देंगे। इस तरह से स्पैरो का कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है। इसमें अब इसके विंग्स के बारे में देखें तो विंग्स भी इनके विभिन्न कैटेगरी के होते हैं। विंग्स टेल, जिसमें हम एक नॉर्मल फ्लैट देखा जाए तो फ्लैट विंग्स टेल होते हैं। और इसका ये लोअर पार्ट है, बैक पोर्शन है पक्षी की। तो इसमें हम लोग इसका टेल बनाते हैं, ये फ्लैट टेल, ये फ्लैट टेल होते हैं, जिसको हम लोग फ्लैट टेल कहते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन सेम एज इट इज, बॉडी शेप और सेम होंगे, फ्लैट टेल की तरह ही होंगे, लेकिन इसके बीचों बीच एक पतली सी पूंछ की तरह बाहर इसका कंस्ट्रक्शन निकले होते हैं। टेल ऑन टेल, टेल ऑन टेल। थर्ड होते हैं बॉडी शेप। जैसे तोता मैना का जो टेल के कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनके भी कंस्ट्रक्शन होते हैं। इस तरह से ट्वाइस ट्रायंगल, ये ट्वाइस ट्रायंगल होते हैं टेल। इस तरह के विभिन्न रूपरेखा पक्षियों के टेल्स के होते हैं। ये हमारे स्पैरो टेल्स होते हैं।
ये हो गए हमारे फैन टेल। इसके विंग्स जो टेल विंग्स होते हैं वो बिल्कुल पंखे की तरह फैले होते हैं, इसलिए इसका नाम फैन टेल कहा गया। ये मछली के शेप के होते हैं, ट्वाइस पार्ट, 2 पार्टों में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए ट्वाइस ट्रायंगल टेल कहते हैं। ये सिंगल में होते हैं तो इसको टेल ऑन टेल कहा जाता है। और मेन जो बेसिक चलते हैं वो फ्लैट टेल, जो हमारे अपने शहर में भी देखने को मिलते हैं और हर जगह देखने को मिलते हैं। इतने सारे हमारे अपने स्पैरो की पूंछ की कंस्ट्रक्शन होते हैं। स्पैरो के टेल के बनावट के बाद हम लोग उसके बॉडी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें हमने बताया था ओवल और सर्किल की सहायता से हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवल बनाएंगे, इस तरह से ओवल बनेगा और उसके ऊपर में एक सर्कल जो इसके हेड का काम करेंगे। एक छोटा सर्कल कंस्ट्रक्शन है, उसके बॉडी शेप के अनुसार ही सर्कल का भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये स्पैरो के बॉडी कंस्ट्रक्शन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब उनकी पूंछ को देखते हैं, तो पूंछ के लिए बस इस शेप के अनुसार ही पैर पूंछ को हम लोग निकालते हैं और इसी से पक्षी के विंग्स को भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह से पक्षी के विंग्स भी तैयार हो गए। इस तरह से हम विंग्स भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके चोंच का कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखेंगे। चोंच का कंस्ट्रक्शन हमने बताया कि ये ट्रायंगल शेप में होते हैं। ट्रायंगल शेप बनाकर इसकी चोंच का शेप अप बनाएंगे। ये चोंच और इसके आइज हो गए जो बिल्कुल सर्किल की तरह, चोंच के थोड़े से ऊपर, चोंच से थोड़े से ऊपर सर्किल शेप में होंगे। इस तरह से हम लोग इसकी बनावट को देखें, ध्यान में रखेंगे। इसकी हर एक रूपरेखा, इसमें जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसके कंस्ट्रक्शन को तैयार करेंगे। इसके पैरों की बनावट को थोड़ी से ध्यान से कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ध्यान देते हुए इसका कंस्ट्रक्शन को तैयार करेंगे। 3 फिंगर्स इसके बैक फ्रंट की ओर और 1 फिंगर्स इसके बैक की ओर कंडक्ट होते हैं। इस तरह से इसके पैर का बनावट होता है। इस तरह से पैर की बनावट होते हैं। अब इसकी रही बात हल्की हल्की सेटिंग की देखेंगे। हमने अब इसकी सेटिंग को देखेंगे। सेटिंग के लिए हम लोग इसकी एक एक कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए इसकी सेटिंग को आगे करेंगे। खासकर इसकी चोंच वगैरह की बनावट में ध्यान से देखेंगे। हम लोग हर टॉपिक में ये सेटिंग में हम ये डिनोट करते हैं कि फर्स्ट सेटिंग जो भी होंगे उसको करने के लिए जो हमारे आउटलाइंस होते हैं उनको ब्लेंडर से मर्ज करेंगे। ब्लेंडर से मर्ज करने के बाद इसके जो फर्स्ट सेटिंग होते हैं बिल्कुल ईजी वे में तैयार हो जाते हैं। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती।
बिल्कुल ईजी वे में सेटिंग कंप्लीट होते हैं हमारे। बस मर्जिंग आप कितना केयरफुली कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका जो पक्षी का जो डिज़ाइन होते हैं, फीदर्स होते हैं, वो फर्स्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग मर्ज करते हुए आगे चलते हैं। बहुत ईजी है ये स्पैरो की ड्राइंग, और शेडिंग बहुत ईजी है। बस केयरफुली इसकी शेडिंग को कंप्लीट कीजिए। ये ईजी वे में तैयार होने वाला पक्षी का ड्राइंग है, इतना ईजी जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए इस तरह से हमारा पक्षी का फर्स्ट सेटिंग तैयार हो गया। अब इसमें हम 2D की सहायता से इसके जो विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, फीदर्स जिसको हम लोग हाईलाइट करते हुए आगे की ओर चलेंगे और फीदर्स को डिनोट करते हुए चलेंगे। इस तरह के इसके फीदर्स होते हैं, चोंचों की बनावट, चोंच की शेडिंग, सब हर एक पार्ट को गौर से देख के आगे की ओर इसकी सेटिंग करते हुए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इस तरह से ये सेटिंग को हम कंप्लीट करते हैं। इसकी सेटिंग टेक्निक को ध्यान से देखिएगा। आइज से लेके हम हर चीज़ को डिटेल बताते चल रहे हैं, कैसे इसकी आइज का कंस्ट्रक्शन, ये सब को हम लोग हाईलाइट करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसकी जो बनावट है, आइज की बनावट है, इनकी बहुत ही बारीकी से इस पर वर्कआउट करेंगे तो इसका रियल टच हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से हम आइज के रियल टच को देखते हैं। अब इसके शेडिंग, जिसके फर होते हैं, फीदर्स के हल्के रोए होते हैं, उनको टचअप देते हुए आगे की ओर हम लोग रहते हैं शेडिंग में।
फीदर को ध्यान से देखें, इसकी जो भी पंख है रोए की बनावट होते हैं उसको और से देखें, उसकी स्टडी को करते रहें। फिर से मेरा स्क्वायर का स्पेलिंग कंप्लीट होता है। इस तरह से मेरा स्क्वायर पक्षी तैयार होता है। आज हमने जो टॉपिक की जानकारी ली उसे हम लोग हाउस स्पैरो और गोरैया के नाम से जानते हैं। इसका पैसा है डोमेस्टिक साइंटिफिक नेम है। इस तरह की बेहतर जानकारी के लिए हम लोग नए टॉपिक की खोज करते रहेंगे और उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोग के सामने पेश करते रहेंगे। और जानकारी के साथ साथ इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ड्राइंग, शेडिंग एंड हाइपर रियलिस्टिक सेट कंस्ट्रक्शन के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, नए नए टॉपिक को समझाते रहेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्लीज़ आप लोग का प्यार रहा तो हम ऐसे नए टॉपिक की भरमार कर देंगे आपके सामने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तब तक के लिए नमस्कार।